खुशी होगी। अब सोचो, Possibilities देके गए हैं, देखो तो पिछली बार गणेश जी आए थे तो गाड़ी देके गए थे, इस बार मुझे नहीं पता क्या देके जाएंगे, हो सकता है डिंग डिंग। हेलो प्रियजनों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों को पता ही है मतलब 7 दिन हो गए हैं हमारे गणपति जी को और आज हम उनका विसर्जन करने वाले हैं। तो ठीक है, इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आंखें ना भरे मैं उनको खुशी खुशी विदा करूँ। और मतलब ऑब्वियसली बहुत हैवी फील हो रहा है, बट ठीक है, पापा को अपने घर भी जाना है, तो बस यही प्रे करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो जल्दी से आएँ। और अभी चल रही हैं बाहर गणपति जी के विसर्जन की तैयारियाँ। तो बुआ जी आ गई हैं, अभी बाकी सब लोग आ रहे हैं, महक दी आ रही है, चाची जी आ रही हैं। सो सबके साथ सबसे मैं आप लोगों को एक साथ में ही मिलवाऊंगी और तब तक मैं डेकोरेशंस और थोड़ा बहुत तैयारी जो है वो करती हूँ। चाची तो गए हैं जिम, वो अपना जिम छोड़ नहीं सकते। जिम छोड़ी है मैंने अपनी 7 दिन, एक दिन गई थी बीच में, बट 6 दिन मैंने अपनी जिम छोड़ी है और मैं सिर्फ तैयारी के लिए रुकी हुई थी। और जब बप्पा आराम से अपने घर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और जब वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे पहुंच के, तब मुझे शांति मिलेगी कि हाँ वो अपने घर पहुंच गए। तो तब तक चलते हैं और तैयारी करते हैं। हमारी बुआ जी को 1 बजे का टाइम दिया हुआ है विसर्जन का और इनको दिया था मैंने 2 बजे का, ठीक है, और 4 बजे रखा है, 4 बजे का। सबका अलग अलग विसर्जन का टाइम है। मैं बता रही हूँ इनका मन नहीं कर रहा जाने का और मैंने उनकी पोटली भी बांध दी, उनको भूख लगेगी ना अपने घर जाते जाते, तो मैंने पोटली भी बांध दी। अब हम यहाँ पागल की तरह बैठे, वैसे मुझे तो अच्छे लग रहा है कि नहीं जा रहे वो और जितनी देर बैठे सही है। वो ज्ञान बांट रहा है, कह रहा 4 बजे से पहले आरती नहीं होती ना शाम की। हाँ, शाम की आरती 4 बजे होती है गाइस, शाम की आरती 4 बजे होती है, ये हमारे तुषार जी का कहना है। फालतू 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक मेरा था, 2:30-3 बजे तक हो जाए और 4 बजे तुषार का। अब देखते हैं होता कब है। मैं तो कल से वेट कर रही थी, मुझे टाइम बताएंगे आने का, इन्होंने कहा था हम करेंगे टाइम। भाई यार हम तो बहुत गलत आदमी है। फाइनली हमारा टब आ गया, इसका वेट कर रहे थे हम जब से। देखो देखो मेरे से नहीं मिली, इतने प्यार से भाग के ऑलिव से मिलने गई है। कैसे मैं ऑलिव से नहीं मिली, मुझे बुला रही है। हाँ तो वो बुला रही है तभी तो कह रही हूँ, देख मैं भी बुला रही थी चाची जी। मैं बता रही हूँ ये मेरे से बहुत चिढ़ती है कि सब मुझे से ज्यादा प्यार करते हैं, जल कुकड़ी है ये। सुंदर ये रेड सूट पहना था, इन लोगों ने मेरे साथ ये किया है, इन लोगों ने जबरदस्ती साड़ी निकाली, बोल रहे हैं महाराष्ट्रियन साड़ी पहन, जबकि मेरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। अच्छी खासी मैं रेडी हो रखी हूँ, मैं खुद को सुंदर लग रही हूँ, मुझे नहीं पहननी है साड़ी। क्या कह रहे हो? इसको आयुष को बोल रही है, श्रुति को, आयुष को बोल रहे हैं तेरे को ऐसे ही पागलों की तरह बोलना है। हाँ यूट्यूब पे आयुष को तो मैं कर दूंगी ट्रेन, बट अभी जो है अब आपको ही पहनानी है। देखो खुद को नहीं आती, यूट्यूब कर रही है। अब मेरा बन जा, मेरा बहुत बुरा जोक बनने वाला है, मुझे नहीं पहननी है। आप पहन लो ना, मैं कह रही हूँ। नहीं तू पहन, आप ज्यादा सुंदर हो। देख मैं यूट्यूब कर रही हूँ। देख लो भाई, इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ, इतना बुरा हो रहा है, मैं दिखाना भी नहीं चाहती कि साड़ी कैसी बनी है, बहुत जुलम हो रहा है मेरे साथ। नंद जी अगर ये नहीं आती तो मेरा क्या होता, मैं भी फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी। अच्छे से करो काम, अच्छे से नहीं हो रहा है। उड़ गई। चुगली कर रही है तुझे आगे। सब कुछ ही मांग लिया, पूरी पृथ्वी मांग ली इसने। तो सबने अपनी अपनी विशेस मांग ली। अब बारी थी इस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। गणेश जी आए थे तो भी खुशियाँ ही होती है और जाते हैं तो भी खुशियाँ ही होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विसर्जन होने के बाद वो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। और ये चीज़ें मैंने मुंबई में जाके करनी है यार, एक बारी ना मेरा दिल से मन है कि वहाँ पर जाके इस उत्सव को सेलिब्रेट करें, क्योंकि मैं आज तक मुंबई जाके ये नहीं गया, मतलब गणेश विसर्जन या गणेश उत्सव में नहीं गया, तो वहाँ जाना मैं दिल से चाहता हूँ। तो अब टाइम आ गया था अलविदा कहने का और बहुत ज़्यादा मन दिल भारी हो रहा है। और अभी हमने सारी
जगह गणेश जी को दिखा दी और उनको बोला कि हमारे घर से वैसे तो कभी मत जाना, बट जो रिचुअल्स हैं वो कर रहे हैं अभी हम। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, और आप लोगों से भी यही कहूँगा, माफ़ कर देना। गणपति जी के साथ सबका फोटो सेशन हो गया है। हॉली भी अपना काम निकाल के चलती बनी, और मैं फोटो यहाँ पे जरूर डालूंगी, छोटी सी यहाँ पे भी डाल दूंगी। यहाँ पे कैसी लगेगी? पहले मैं श्रुति की साड़ी दिखाऊंगी। हाँ लो दिखाओ। जेन्युइनली मेरे को ये लोग करने का पता है कितने सालों से मन था। इस बार भी मैं ये सोची थी कि मैं इस बार नहीं कर पाई, इस बार नॉर्मल सा पहन लेती हूँ कुछ। अब अगली बार करूंगी, अगली बार हम और ग्रैंड तरीके से लाएंगे पापा को, तो अगली बार करेंगे। बट ये महिला जो अभी भी मुझे पीछे खड़े खड़े घूर रही है, मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। इन्होंने मेरी बहुत मदद की और मुझे मेरा ड्रीम गोल अचीव करने में मेरी हेल्प की। ड्रीम लुक। तो थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बुआ जी एंड चाची जी, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया इस लुक के लिए। मोरिया क्या रील है, कैसी लग रही है? इसने खुद बोला कि मैं हर फेस्टिवल पे फेस्टिवल का जो रिचुअल है उसके तरीके से तैयार होंगी। हाँ, मेरे को मेरा ड्रीम लुक था ये, जो आज से मेहंदी थी जैसे पूरा मैं बता चुकी हूँ। वाह, फिर ये जो लोरी आएगी उस दिन अलग तैयार होगी, उस दिन पंजाबन बनूंगी, जिस दिन जो आएगा उस दिन वैसी बन जाऊंगी। वो नानी जी वाला कब पहनोगी आप? वो जो ये कभी हरियाणवी लुक भी करनी है मुझे, वो भी करूंगी। कब करोगी? मेरे बर्थडे पे कर लेते हैं। मेरे बर्थडे पे फिर वेस्टर्न पहनेगी है? जानना चाहते हैं क्या मैंने ड्राइविंग सीख ली? मैंने इनको बोला आओ तारों की सैर करा के लाऊं, बड़े लोग मान ही नहीं रहे। हमें तारों की सैर नहीं करनी है, हमें एक धरती पे रहना। तुझे करनी है? चल सकते हैं। देखा, जिगरा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और अब बिना बप्पा के ये डेकोरेशन का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनसे ही इस डेकोरेशन की रौनक थी। हमने बहुत दिल से उनके लिए डेकोर किया था, बट फाइनली भैया आ चुके थे उसे लेने। सेटअप सारा जा चुका है और बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर, पर ठीक है, उनको भी अपने घर जाना ही था। और तुषार भी गया हुआ है सब लोगों को छोड़ने के लिए, तो उसको काफ़ी लेट हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं रोई, मतलब मेरे आंसू ना यहाँ तक आ गए थे, बट मैंने उनको वापस अंदर कर लिया। मैं नहीं रोई, मैंने बहुत खुशी खुशी इस बार अपने पापा को विदा किया है कि अगली बार से वो और जल्दी आएंगे। दोबारा से हम ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ उनको लाएं और उनकी सेवा करें। पर हाँ, अभी महसूस होगी जो कमी, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। पापा जो हैं हमारे, वो विघ्नहर्ता भी होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता, बट वो हमारे बहुत सारी हमारी जो मुसीबतें होती हैं वो सब अपने साथ ले जाते हैं और हमें बहुत सारी खुशियाँ दे जाते हैं। डेली रूटीन आ गया, अब मैं जिम जाऊंगी कल से, मैं आपको रोज़ वही इधर उधर भागती हुई दिखा करूँगी। अब जिम घर। तो ठीक है, अभी खाने की तैयारी करते हैं। The next day. तो कैसे हो आप लोग? मैं आपको ये कहना चाहिए, मैंने कॉपी नहीं करी वैसे किसी की, सच्ची बता रहा हूँ। वो कैरिमिनाटी का है, वो ऐसा बोलता था, वो मैंने थोड़ा सा याद आ गया तो मैंने कर दिया शायद। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखो ये देखो, कल जो ये साड़ी में नाच रही कुंबा तुम्हारी कुंबा, कौन सा गाना गया है वो? तो यार गणेश जी चले गए हैं, तो बहुत ज्यादा सूना सा हो गया है। और आरती मेरी कर यार, पति भी तो परमेश्वर है। मेरी आरती नहीं करती गाइस ये। इसको बोलो करो मेरी आरती करा करे, कितना अच्छा लगेगा। आप सुबह उठ के मेरे पैर छू के आरती करो, अच्छा नहीं लगेगा? तो मैं भी तो आपको, मैं भी करूँगा, मेरे को भी करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई नहीं, जैसी भी बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ गाइस, सो फाइनली कल हमने गणेश जी को अलविदा करा है और बहुत घर खाली सा हो गया है। पता नहीं, देखो समझ लो, मैं ना एक तो स्पिरिचुअल तो हुई, बट ऐसा हो गया ना घर का, मतलब जैसे कि कोई घर में था और वो कल जब से विसर्जन हुआ उसके बाद से इतनी चिड़चिड़ी घूम रही हो ना, मैं बता नहीं सकती। मेरे को यार एक डेली हैबिट, एक सेवा करनी, भोग लगाना, जो भी मतलब होती है XYZ। किसके लिए मोदक मंगाऊंगी, किसके लिए फूल माला मंगाऊंगी, लल्ला। बट गणेश जी हमें बहुत सारी खुशियाँ देके जाते हैं, बहुत सारे हमारे विघ्न के जाते हैं, और हमें अब सोचो क्या खुशी होगी, अब सोचो। देके गए। देखो पिछली बार गणेश जी आए थे तो गाड़ी देके गए थे, इस बार मुझे नहीं पता क्या देके जाएंगे, हो सकता है डिंग डिंग। तो यार ये तो चलो, जो मिलेगा भगवान जो देगा उसमें रह लेंगे खुश। तो मैं आपको सिर्फ इतना अपडेट करना चाहता हूँ, बाकी मैं घर का माहौल दिखाऊंगा आपको कि कैसे सुना हो गया, आपको भी लगेगा। मैं कल सब कुछ दिखा चुकी, जब आप सब लोग को ड्रॉप करने सब बता चुकी, सब दिखा चुकी। श्योर। तो चलो सीधा अभी जिम चलते हैं, बहुत दिन हो गए ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रही बेचारी श्रुति, 5 दिन से घर थी। तो इसको पहले इसको वर्कआउट कराऊं ताकि इसके ये दर्द हो, कुछ हो, शरीर इसका हिले, थोड़ा पतली हो, मोटी हो गई, 10 किलो बढ़ गया।
10 किलो यहाँ पड़ गया बुद्धि भारी और 67 ही है। हाँ बट मैंने गणेश जी ने मोदक इसको बोलना नहीं आता कर रही है। बोल पूरा बोल बोल बोलना अटक क्यों गई अब क्यों बोल रही है। अच्छा बोलना गणेश जी के आगे आप हमेशा मेरे को किससे करा किससे करा इससे करा ना बता जल्दी बता बोल ना बोलो अरे बोलो ना आपको मेरी कसम जल्दी बोलो सॉरी बोलो मैं खा गई सारे वो तो खा गई बताओ प्रसाद बता। और मैंने पता कितना अच्छा काम करा। मैंने कल लास्ट वो मंगवाया घेवर भाई क्योंकि भगवान जी को इसी चीज का भोग लगाते हैं लोग। बेटा बता दिया हाँ रात को खा के मैं घेवर क्या हो गया यार खाने के लिए तो जिंदा है और क्या है सेवा पानी खाओ और भगवान को याद करो और चले जाओ और क्या। और ये वो मनुष्य है जो हमेशा ही फोन पर लगे रहते हैं। इनसे सिर्फ मैं नहीं इनके दोस्त भी बहुत परेशान है। मैं सच बता रही हूँ। जो लड़के होते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को मनाते रहते हैं बेबी जानो मैं तुम्हारा ही हूँ गुस्सा मत हो। तो मौसम है सुहाना और जिम करके अब हम आ गए हैं और ये खाली सेब और घर जाके खाएंगे आलू गोभी की सब्जी विद घेवर रोटी और उसके बाद मुझे जाना है किसी काम पे। तो श्रुति फिर घर पे रह जाएगी अकेली। और ये टी शर्ट जो मैंने पहनी है श्रुति की है और श्रुति ने मेरी पहनी है। ये तो मेरी है ही। अच्छा मेरी है वो ये जानते हैं ठीक है। मैं हर किसी का क्या हुआ अकेला छोड़ना शुरू कर दिया तो मैं अब अपना अब मेरा मन नहीं लगता यार। अब बात ऐसी हो गई है कि मेरा मन बाहर लगने लगा है यार। अब मेरा मन तेरे साथ नहीं लगता जा। हाँ क्या कह रहे थे नहीं कुछ तो कह रहे थे बोलो ना जल्दी। मैं सुनने के लिए तरस रही मेरे कान। आपका दूसरा डाल भी तो खाली है। क्या कह रहे थे। कुछ नहीं कह रहा था बहन से बात करनी है। हाँ बहन इस धरती पे मुझे छोड़ के सारी महिलाएं आपकी बहन है। मेरा बेबी का मेरे साथ बहुत मन लगता है और मेरे साथ ही लगेगा मरते दम तक। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है मेरे साथ। घर पे कंप्लेंट करूंगा तेरे। हम बहुत अच्छे कपल हैं। हमारा एक दूसरे के बताकर मन ही नहीं लगता है। हमें कुछ नहीं दिखता लेफ्ट राइट आगे पीछे। आज के बाद नहीं लगेगा है भाई। मैं ना अभी गाड़ी में से बैठी थी फोन में कुछ देख रही थी और एकदम से ना लेफ्ट से बहुत देर से मुझे कोई देख रहा और मैं डर गई लिटरली। मैं दिखाती हूँ मैंने एकदम से लेफ्ट मुड़ के देखा मुझे ऐसा लगा कोई आदमी घूर रहा है मुझे। आप मुझे नहीं घूरोगे तो फिर मेरे को ऐसे स्टिकर्स में ही देखना पड़ेगा ना। आप तो मुझे छोड़ छोड़ के भागते हो। आपको मैं अब अच्छी नहीं लगती। मैं तेरे से बात ही नहीं करती। मुझे घूरो। मेरे साथ गंदा बिहेव करती है तू। मेरे साथ बात मत कर यहाँ से चल। तुषार का बर्थडे आ रहा है पार्टी तो दे दो यार। हम सब आयुष भी तुम्हारा पूछ चुका भव्य पूछ चुका मैं पूछ चुकी कुछ जवाब ही नहीं आ रहा सामने से। क्या करें आप तुसी भूल जाओ। फिर आपको क्या लग रहा है बिना पार्टी के गिफ्ट मिल जाएंगे आपको। अरे तुमने पता क्या करना है केक खाओगे लो तुषार हैप्पी बर्थडे काटा और साला केक भी खुद ही खा जाओगे तुम। मुझे पता है एक बाइट खिलाओगे और उसके बाद केक भी पूरा खा जाओगे। आया जी पे टेस्ट केक का टेस्ट भी खा गई तो और क्या होता है बर्थडे में यही होता है। हाँ ठीक है भाई ठीक है। अभी करवा चौथ में भी यही होगा केक कटवाएंगे। करवा चौथ हैप्पी करवा चौथ देख के वो भी थोड़ा नाच गाना कर देंगे तुषार के लिए। नाच गाना ये बताओ पर्ची कहाँ छुपा रखी है जिसमें डिमांड होगी कि ये लेंगे तुषार वो लेंगे तुषार ये कपड़े पहनूंगा ये पहनूंगी। कब करवा चौथ यार करवा चौथ में मेरा चौथ निकाल देगी पूरा का हक ठीक है। हक बारिश हो गई बाहर मजा आ गया। बारिश होगी बाहर पता नहीं क्या जाम करा के लगा मानेंगे पूरे में भगवान यार। जी भी। मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझे तो पता ही था आ गई क्या? कटोरा लेके। फिर आपको चाहिए आपने बहन तो आपको गाड़ी में बोला था मेरा देखो करवा मारपीट चौथ आ करती रहा हो है। आप। करवा चौथ आ रहा है हाँ तो ठीक है। मैंने सोचा है ये हमारी जो गुल्ली है गुल्ली इधर देख गुल्ली देख पहले शक्ल दिखा ठीक है। गुल्ली है गुल्ली के लिए गुलगुला ले आओ। गुल्ली भी तो करवा चौथ मनाएगी फिर गुल्ली गुलगुले के साथ करवा चौथ मनाएगी। फिर इन गुल्ली और गुलगुले के तो पुलपुले भी होंगे। फिर उन पुलपुलों के लिए भी आपको कुछ रखना पड़ेगा। इन्हें फिर गुलगुला आएगा तो वो घर की डिमांड करेगा। उनके नाम आपको अपनी जायदाद करनी पड़ेगी। फिर गुल्ली गुलगुले से डिस्कस करेगी मेरी जायदाद मेरे नाम नहीं है कि मुझे इस घर में मुझे यहाँ इस मोहल्ले में चाहिए नहीं चाहिए। अरे मैं कुछ भूल गया बट आप जो बोल रही हो वो ऐसे सर के ऊपर से गया अभी गुलगुले। तो बेसिकली हमारे गुल्ले गुलगुले और उनके दो पुलपुले हमें इनके लिए बहुत कुछ करना है। मतलब बेटा गुल्ली डू यू वांट गुलगुला 8 साल की बुढ़िया हो गई तेरे लिए करवा चौथ की थाली मंगाऊंगी मैं बेटा। इतनी बुढ़ी हो गई इसको कुछ नहीं मिलेगा। कल हमने कलर लगाया था ना गणेश जी को तो इसने थाली में जाके अपना माथा मार लिया बाद में। आप थोड़ा देखना गुल्ली गुलगुले के लिए कुछ हो सकता है तो हमारी तरफ से जो बेस्ट होगा हम वो करेंगे इनका घर बचाने के लिए। फिलहाल मैं अपना घर बचा दूँ मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है
बहुत ज़्यादा भूख लगे है, जरा खाना पानी कर लेते हैं। देख देख कैसे तिरछी तिरछी नजरों से देख रहा है। भगवान कसम अगर तो शायद लड़की होती ना बहुत सुंदर लगती। चली जा क्या फीचर्स हैं, पहने पहने तीखे तीखे हैं। खाना दे दे बाबू, भूख लगी थी। कितने खराब, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ मैं है? इतना खराब हूँ कि मैं खराब ही रह गया। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हो गया? पता है मैंने 5 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई, मैंने पावर 5 नैप ले मिनट के ली। लिए लगी हुई, 1 घंटा सोई होगी। नहीं 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 10 मिनट लगा लो, चलो 12 लगा लो, उससे ज्यादा 1 घंटा। नहीं। भाई वो मेरी ना आधी आंख भी खुली थी और मेरे सामने ना चुड़ैल बैठी थी और मैं ना बहुत जोर से ऐसे पूरी आंख खोलने की कोशिश करती, हाथ पैर हंस मत, ये हुआ है मेरे साथ, आपकी कसम, मम्मी तो कसम। तूने अपने आप को देख लिया सपने में, इसमें क्या बुरा क्यों मान रही है तू? नहीं मेरी आंख खुली हुई थी और पता है मेरे आँख बेड खोल पे के आ तूने गई अपने ना। आप को देख लिया होगा। यार कई बार होता है ना, आप मूवमेंट्स नहीं कर पाते और मैं अपना हाथ लाने की कोशिश कर रही थी। तूने शीशे में और अपने फिर आप को मैंने देख लिया पता होगा। क्या किया? मैं शीशे पे सो रही थी आप और फिर मैंने पता क्या किया, मैंने ब्रह्मास्त्र निकाला सोते सोते। मैं सो नहीं रही थी क्योंकि फिर मैंने अपने दिमाग चलाया, मैंने ना गुरु जी का मंत्र बोला और जैसे मैंने वो किया ना, क्या चलाया? गुरु जी का मंत्र ऐसे दिमाग मन चलाया? मन में बोला। दिमाग चलाया? दिमाग यार का ही नहीं। सच में नहीं सुन रहा है, मेरे साथ दिमाग का हुआ ही है, नहीं। अब भी हुआ है। और जैसे मैंने वो बोला ना तो मैं पूरी हिलने लग गई अब ये बता खाने के लिए क्या है यार? और फिर मैं बहुत जोर से डर के उठी, फिर मैंने देखा अभी अरे तक नहीं भूख आया। लग रही है भाई। अब बीवी के चुड़ैल चिपड़ जाए, इनको भूख ही लगी है। भाभी के चुड़ैल चिपड़ जाए, उसको फोन चार्जिंग पे लगाना है। ये यार तो चमक देख रहे हो, ये देखो आरती चल रही है। फिर ऊपर क्या पहन रखा है? कपड़ा रखा है, कपड़ा, चुन्नी नहीं थी इसलिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज कल 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है गाइस, और मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है। अब टाइम आ गया है एक नया लैपटॉप लेने का, जिसकी वजह से ना मैं सफ़र करूँ ना आप सफ़र करो। तो कोशिश करते हैं कि लैपटॉप जल्दी ले, अपग्रेड करें, ताकि आप लोगों को टाइम पे व्लॉग मिल सके। बिकॉज 2-3 दिन तो इसको सर्विसिंग में लग गए, क्योंकि सैटरडे संडे था शायद बीच में, तो इसलिए डिले हो गया थोड़ा। तो होप सो आप इस बात को समझो। तो मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग के साथ। बाय बेटे के जय गुरु जी गाइस। होप सो आपने एंजॉय किया, बहुत सारा लाइक करना और अपने आइडियाज़ कमेंट में लिख देना मेरे।